नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राहुल सुथार। आप देख रहे हो राहुल सुथार एजुटेक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में और जो आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं इसके बारे में, और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में, और हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या। आज़ादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई एक प्रोग्राम है, जिसमें कि आज़ादी के 75 वर्ष जो कि 2022 में हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट उसको याद करने के या फिर उस पल को यादगार बनाने के लिए एक योजना लॉन्च की है। उसके अंतर्गत आता है फिर हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आह्वान किया है या फिर जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आह्वान किया है लोगों से कि अपने हर घर पर तिरंगा फहराए और प्रोग्राम को सेलिब्रेट कीजिए। उसके बाद है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, मतलब कि झंडे को अगर घर में फहराए, मतलब इससे पहले जो लॉ था उसमें ये नहीं था कि हर कोई या फिर आम आदमी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है या उसका उपयोग कर सकता है, सिर्फ एक ही दिन के लिए था। लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 13 से 15 अगस्त, मतलब कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के अलावा भी आप तिरंगा फहरा सकते हो। तो ऐसा क्यों, इन सब के बारे में आगे हम वीडियो में पूरी तरह से बात। मोदी जी के आह्वान के बाद ये तो देखा जा सकता है कि हर किसी की प्रोफाइल पर, किसी के घर पर तिरंगा लहर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को लहराने से संबंधित क्या नियम है, क्या कानून है इससे रिलेटेड? उन सब के बारे में हम वीडियो में आगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तिरंगे के लहराने से संबंधित कौन सा कानून है। तो जो भारतीय फ्लैग है उसके लहराने से संबंधित भारत में जो कानून है वो है इंडियन फ्लैग कोड 2002, मतलब कि भारतीय ध्वज संहिता 2002। उसके अब बात करते हैं क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया या फिर भारतीय ध्वज संहिता जो कि अमेंडेड है 2022 में। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और पहले जो राष्ट्रीय ध्वज है या फिर नेशनल फ्लैग है जो इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी जो कि स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस जैसे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर ही उसको लहराया जा सकता था। लेकिन अभी जो अमेंडेड एक्ट है 2022 वाला, उसमें क्या है कि कोई भी अपने घर पर तिरंगा 13 से 15 अगस्त या फिर कभी भी लहरा सकता है। और पहले के कानून में क्या था, जो फ्लैग है, इंडियन नेशनल फ्लैग है, वो सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद ही उसको लहराया जा सकता है। मतलब कि रात में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है या फिर नेशनल फ्लैग को बाहर नहीं रखा जा सकता था। इस अमेंडेड एक्ट में ये भी है कि इसको जो नेशनल फ्लैग है उसको रात में भी बाहर रखा जा सकता है या फिर फहराया हुआ रहने दिया जा सकता है। बात करते हैं नेशनल फ्लैग के रिलेटेड जो रूल्स है वो कौन कौन से हैं या फिर राष्ट्रीय ध्वज के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, मतलब कि 3:2 के रेशियो में वो जो ध्वज होता है वो होना चाहिए। उसके बाद ये आता है कि जो नेशनल फ्लैग होता है या फिर राष्ट्रीय ध्वज के पास कोई भी दूसरा ऐसा ध्वज नहीं होना चाहिए जो कि इसकी ऊंचाई से ऊपर जा रहा हो। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज का कपड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इसका जो ध्वज का कपड़ा होता है वो मैला भी नहीं होना चाहिए। नेशनल फ्लैग के बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ बराबर गिनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो नेशनल फ्लैग है उसकी कोई किसी भी यूनिफॉर्म में यूज़ नहीं होना चाहिए। नेशनल फ्लैग किसी भी तरीके से ज़मीन को छूना नहीं चाहिए। उसके बाद जो पहले फ्लैग के रूल्स थे जो कि खादी, रेशम या कपास का ही बना होना चाहिए था, जिसको अभी संशोधित रूल्स में 2019 में जो संशोधन किया है उसमें ये भी है कि जो नेशनल फ्लैग है उसमें कपड़ा पॉलिस्टर का जो कि मशीनों से बना हुआ होता है वो भी हो सकता है। ध्वज हमेशा ही सम्मान की स्थिति में होना चाहिए, मतलब कि झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पोल ऊपर है तो पोल से नीचे की तरफ झुका हुआ ध्वज नहीं होना चाहिए। ऐसा कब होता है, ऐसा जब भी कोई जो राष्ट्रीय पुरुष जाता है या फिर कोई देश के बड़ी पोस्ट पे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। अगर स्टेट का फ्लैग है तो स्टेट के गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए या फिर चीफ मिनिस्टर वगैरह हो गए, इनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो फ्लैग होता है नेशनल फ्लैग वो आधा झुका हुआ होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग होता है उसको फहराने के समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्लैग को फहराते समय
तेज़ गति से एकदम से उसको फहराना चाहिए और नीचे उतारते समय धीमी-धीमी गति से फ्लैग को पोल से नीचे उतारना चाहिए। नेशनल फ्लैग को किसी भी एडवर्टाइज़मेंट के रूप में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि किसी भी विज्ञापन में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी तरीके से सजावट में भी इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आखिरी नियम है वो ये है कि जो नेशनल फ्लैग होता है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन या फिर रंग का जो क्रम होता है वो एक ही फिक्स होना चाहिए। ऊपर सबसे ऊपर केसरिया, उसके बीच में सफ़ेद और नीचे हरा और बीच में जो 24 तिल्ला वाला जो अशोक चक्र होता है वो वैसा का वैसा होना चाहिए। बात करते हैं अगर इन सब नियमों का उल्लंघन किया जाए या फिर अगर ज़बरदस्ती ध्वज को काटा जाए, फाड़ा जाए या फिर इसको जलाया जाए तो उस पर सज़ा क्या हो सकती है। और नेशनल फ्लैग को अगर मौखिक या शाब्दिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर उसका अपमान किया जाए तो क्या सज़ा हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए जेल कितनी होगी, तो जेल 3 साल तक की हो सकती है पहली बार में और उसके बाद 1 साल की जेल होगी। और जो जुर्माना वो भी साथ में हो सकता है या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं या अलग-अलग भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसका निस्तारण कैसे किया जाए, या अगर फ्लैग कट जाए या फिर फट जाए या कुछ भी हो जाए उसके साथ मैला हो जाए तो उसको जो निस्तारण करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो उसको जलाना और दूसरा होता है उसको दफ़न करना। बात करते हैं पहली कंडीशन की। अगर ध्वज फट जाए, कट जाए और उसको जलाना हो तो क्या करना चाहिए? फ्लैग को जलाने के लिए सबसे पहले तो उसको एक अच्छी तरह से तह बैठाकर उसको जमा कर और अच्छी साफ़-सुथरी लकड़ियाँ लेकर साफ़-सुथरी जगह पर उसको अच्छी तरह से उसको सम्मान के साथ रख कर जलाया जाएगा और उसी जगह पर जो जलाते हैं उनको 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि वो फ्लैग को दफ़नाया जाए, तो फ्लैग को दफ़नाने के लिए एक लकड़ी का अच्छे से बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स में तह बैठाकर उस फ्लैग को रखा जाएगा और उस बॉक्स को साफ़-सुथरी जगह देकर उसमें अच्छे से गड्ढा खोदकर उसमें दफ़ना दिया जाएगा और उसी जगह सेम का सेम वही 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। आप और हम किसी भी तरह से नेशनल फ्लैग का अगर अपमान करते हैं तो वो हम सबका अपमान होगा। इसी तरीके से आप ध्यान रखा करो, हर घर तिरंगा महोत्सव का या फिर इस अभियान का हिस्सा ज़रूर बनो, अपने घर में फ्लैग ज़रूर लगाओ, लेकिन 15 अगस्त के होते ही उस फ्लैग को उतार कर सेफ रखा करो और आगे भी काम आएगा। इसको इस ऐसी-वैसी जगह पर नहीं फेंको, रोड पर नहीं फेंको, गलियों में नहीं फेंको और कहीं पे भी इसको ऐसे नॉर्मली नहीं जाने दो। दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद कि पूरा वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एक बार फिर से कह रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, थैंक यू। और ऐसी एडवाइस हो सके तो इस वीडियो से जानकारी लेके आप भी किसी को दें ताकि नेशनल फ्लैग का किसी भी तरीके से अपमान ना हो। धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। सॉरी।